हेलो दोस्तों, मैं प्रेम प्रकाश यादव आपका अपना यूट्यूब चैनल पर आपका भव्य स्वागत करता हूं। और जैसे कि दोस्तों आप जानते हो कि वर्तमान में डीपी दिल्ली पुलिस की वैकेंसीज आई है और आपके सिलेबस के अंदर करंट अफेयर्स का एक खास पोर्शन उसमें लगा रखा है। तो आइए इसी क्रम में इसी सीरीज में जो है हम अपना टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं आज का, वो होगा समसामयिकी, इट मीन्स करंट अफेयर्स। दोस्तों यदि आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे शेयर व लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं अपना करंट अफेयर्स का टॉपिक। तो करंट अफेयर्स में अगस्त माह का जो फर्स्ट वीक है, प्रथम वीक है, उस पर जो है जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे अगस्त 2020 के फर्स्ट वीक के, उनको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइएगा शुरू करते हैं करंट अफेयर्स का टॉपिक। लर्निंग प्लेटफॉर्म बाय पीपी, ये चैनल का नाम है, इसको आप सब्सक्राइब कीजिएगा, सर्च कीजिएगा इससे। तो आइए शुरू करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और पहला ही जो प्रश्न है वो प्रश्न है कि आंध्र प्रदेश के जो राज्यपाल हैं उन्होंने आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियों को मंजूरी दे दी गई है। लेकिन सवाल ये है कि 3 जो राजधानियां हैं वो किस वे में है, जैसे एग्जीक्यूटिव है, कार्यकारी, या फिर मैं बात करता हूं यहां पर लेजिस्लेटिव जिसमें विधान पालिका का काम होता है, या फिर जुडिशरी। तो आंध्र प्रदेश की यहां पर मैं बात कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन में आप जाइएगा तो आंध्र प्रदेश, अभी हाल ही में जो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन, विश्वभूषण हरिचंदन ये गवर्नर हैं, ध्यान दीजिएगा। आंध्र प्रदेश के ये कौन है? राज्यपाल हैं। और इन्होंने क्या किया है? 3 राजधानियों को मंजूरी दी है। सबसे पहले मैं बात करता हूं यहां पर ये 3 राजधानियां कौन सी होगी। तो पहली जो है ये होगी विशाखापट्टनम। दूसरी जो राजधानी होगी वो राजधानी होगी कुरनूल। अगर मैं बात करता हूं यहां पर कुरनूल की। और तीसरी राजधानी होगी, वो राजधानी होगी यहां पे अमरावती। ठीक है दोस्तों। तो ये 3 जो राजधानियां हैं ये अलग अलग इनका काम है। सबसे पहले मैं विशाखापट्टनम की बात करता हूं तो ये कार्यकारी, एग्जीक्यूटिव, देखिएगा ये कार्यकारी राजधानी रहेगी यहां पर, इट मींस एग्जीक्यूटिव इसको हम कहेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कुरनूल की, तो कुरनूल जो है ये जुडिशियल का मतलब है कि न्यायिक राजधानी रहेगी। इसके अलावा अगर हम अमरावती की बात करते हैं तो ये लेजिस्लेटिव, मतलब ये विधान से संबंधित रहेगी। अब मैं इनको समझा देता हूं क्या होता है इसमें, वो देखिएगा। कार्यकारी का मतलब होता है जहां पे पूरा प्रशासन रहता है, वो कार्यकारी कहलाती है। जितनी भी एग्जीक्यूशंस होगी वो विशाखापट्टनम में होगी। कुरनूल होगी वो जुडिशियल कैपिटल होगी, अर्थात वहां पे न्यायालय होंगे। चाहे मैं बात करता हूं यहाँ पे हाई कोर्ट है या और ब्रांचेस हैं, उसकी पीठ है। और विधान पालिका मतलब कहने का मतलब अमरावती में असेंबली होगी, विधानसभा होगी। तो ये जो है आंध्र प्रदेश से संबंधित था। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ। उसके बाद मैं आता हूं सेकंड क्वेश्चन पर। और सेकंड क्वेश्चन में अगर मैं अमर सिंह की बात करता हूं, अमर सिंह, अभी जो है अमर सिंह उनका निधन हो गया है। अमर सिंह जो थे वो समाजवादी पार्टी, जो मुलायम सिंह की पार्टी थी, एसपी, वर्तमान में इसके जो है अध्यक्ष हैं वो अखिलेश यादव हैं। तो समाजवादी पार्टी में वो महासचिव रहे थे अमर सिंह, ध्यान देना। और अमर सिंह को चाणक्य की उपाधि दी गई है, उसे चाणक्य तक कहा गया है। तो उनका यूपी की राजनीति में अहम उनका योगदान रहा है। समाजवादी पार्टी में वो कई साल तक रहे थे। और वो पहली बार 1996 में 1996 में राज्यसभा के सदस्य चुने गए थे। और लास्ट में भी 3-4 साल पहले हमने देखा कि वो समाजवादी पार्टी से अलग हो गए थे, फिर वापस उसमें आ गए थे।
तो इन ये चर्चा में अमर सिंह क्यों रहे हैं? क्योंकि इनका जो है वो निधन हो गया है हाल ही में। अब हम आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर, और हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो ये है कि अगर मैं सबसे मूल्यवान ब्रांड की बात करता हूं, मूल्यवान कंपनी की बात करता हूं, तो वो कौन सी आई है? वो आ गई है एप्पल कंपनी। सबसे मूल्यवान कंपनी के रूप में उसे रैंकिंग मिली है। उसने जो सऊदी अरब की तेल कंपनी थी ना, सऊदी अरामको, उसको पछाड़ दिया है। तो यहां पे मैं बात कर रहा हूं थर्ड क्वेश्चन में, और ये है एप्पल। जो एप्पल कंपनी है ये सबसे मूल्यवान कंपनी जो है वो बन गई है। तो अब ये नंबर 1 पे आ गई है, और पहले नंबर 1 पर कौन थी? तेल निर्यातक कंपनी थी, और वो सऊदी अरब की थी, सऊदी अरामको। देखिएगा, सऊदी अरामको ये पहले नंबर 1 पर क्या थी? सबसे मूल्यवान कंपनी थी। लेकिन अभी ये पिछड़ गई है, सेकंड नंबर पे आ गई है, और एप्पल जो है वो सबसे मूल्यवान कंपनी के रूप में उसको चुना गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये है हमारे 3 क्वेश्चंस। अगले हम आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर, और फोर्थ क्वेश्चन क्या है वो देखिएगा। फोर्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो जगदीशन ये नाम चर्चा में है। ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि इनको HDFC हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो बैंक है, HDFC जो बैंक है, उनका MD नियुक्त किया गया है। MD इट मींस मैनेजिंग डायरेक्टर, महानिदेशक हम जिन्हें बोलते हैं, तो वो इनको क्या किया गया है? अपॉइंट किया गया है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और अगला जो प्रश्न है वो हमारा है जाने माने थिएटर कलाकार की अगर मैं बात करता हूं, इब्राहिम अल काजी। इब्राहिम, देखिएगा, इब्राहिम अल काजी, इनका निधन हो गया है। जाने माने ये थिएटर कलाकार थे, थिएटर आर्टिस्ट थे, कलाकार थे, और इनका निधन हो गया है। ध्यान देना, इनको पद्म भूषण, ये पद्म भूषण व पद्म विभूषण दोनों जो पदक है उनसे अलंकृत किया गया है इनको। तो इनका हाल ही में क्या हुआ है? देहांत हुआ है। उसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और अगला प्रश्न है इंग्लैंड के ओडीआई वनडे क्रिकेट मैच में जो कप्तान है इयोन मॉर्गन, ये देखिएगा, इयोन मॉर्गन, ये वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच के क्या हैं? कप्तान है, इंग्लैंड की टीम के कप्तान है, कैप्टन है। और हाल ही में ये चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि कप्तान के रूप में इन्होंने सर्वाधिक छक्के लगाए हैं, सिक्सर लगाए हैं। 215 जो है इन्होंने सिक्सर लगाए हैं। ध्यान देना, कप्तान के रूप में सबसे अधिक छक्के लगाने वाले इंग्लैंड टीम के ओडीआई कप्तान हैं इयोन मॉर्गन। वो अभी क्या रहे हैं? चर्चा में रहे हैं। उसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आएगा अपने 7वें प्रश्न की ओर, और जो 7वां प्रश्न है वो JNK को लेकर है, जम्मू एंड कश्मीर को लेकर है। अभी JNK के अंदर LG की बात करता हूं, लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में जो है मनोज सिन्हा, उनको क्या किया गया है? अपॉइंट किया गया है मनोज सिन्हा। तो ये राज्य के दूसरे LG होंगे। इससे पहले जो थे वो थे मुर्मू, और मुर्मू जो हैं उनको फिलहाल GC मुर्मू की मैं बात करता हूं, तो उनको कैग नियुक्त कर दिया गया है। मैं अगला ही प्रश्न इस पे करा रहा हूं। देखिएगा, मनोज सिन्हा का ध्यान रखना,
J&K जो केंद्र शासित प्रदेश बनाया था पिछले साल अगस्त में, हमारी संसद ने बिल पास किया था, आर्टिकल 370 को डिसॉल्व कर दिया गया था, हटा दिया गया था। और 8वां जो प्रश्न है वो प्रश्न मैं बात कर रहा हूं कैग को लेकर। जीसी मुर्मू देखिएगा, इनको नया क्या नियुक्त किया गया है? कैग, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ध्यान दीजिएगा, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग इनको अपॉइंट किया गया है। और ये J&K के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। इन्होंने त्याग पत्र दे दिया है एलजी के पद से और इन्हें अब क्या कर बना दिया गया है? कैग बना दिया गया है। और ये किनका स्थान लेंगे? तो ये राजीव महर्षि का स्थान लेंगे। इससे पहले राजीव महर्षि जो थे वो भारत के कैग थे। कई बार क्वेश्चन आता है कि अगर हम कैग की बात कहते हैं तो कैग किस अनुच्छेद में है? तो 248 के अंदर जो है 248, इसमें कैग की बात यहां पर की गई है। और कैग जो है इसे पब्लिक प्रोटेक्टर ऑफ पब्लिक पॉकेट इसको कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था जीसी मुर्मू को लेकर। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है वो है भारत सरकार ने, अभी देखिएगा मैं जून महीने की बात करता हूं तो आपको याद हो जून में भारत सरकार ने चाइनीज 59 ऐप्स को क्या कर दिया गया था? भारत में बैन कर दिया गया था। अब यहां पर क्या है उस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो एक बार देख लें इसको, सॉरी 148। अब यहां पे मैं बात करता हूं जीसी मुर्मू के बाद अगला क्वेश्चन आता है। तो भारत सरकार ने जो चीनी ऐप है, चीनी ऐप जो एप्लीकेशंस है, तो शाओमी और बायडू, शाओमी और बायडू ये दो चाइनीज ऐप हैं और इनको क्या कर दिया गया है? बैन कर दिया गया है। तो देखिएगा यहां पर जून महीने की मैं बात करता हूं तो जून में 59 ऐप को बैन किया गया था भारत सरकार के द्वारा। ठीक है दोस्तों, ये हो गए हमारे 9 प्रश्न। नेक्स्ट हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर और अगला जो प्रश्न है हमारा 10वां प्रश्न। इसमें मैं बात करता हूं फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 की। देखिएगा फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020, इसके अंदर पहली बार किसी भारतीय कंपनी को शामिल किया गया है। ध्यान दीजिएगा, पहली बार ऐसा हुआ है जब फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 में किसी इंडियन कंपनी को शामिल किया गया है। तो इसमें 2 कंपनियों को शामिल किया गया है। तो पहली जो कंपनी यहां पर होगी वो होगी रिलायंस इंडस्ट्रीज की। अगर मैं बात करता हूं रिलायंस इंडस्ट्रीज, तो इनका जो यहां पे स्टेटस दिया हुआ है ये दूसरे स्थान पर है, ध्यान देना। जबकि टीसीएस की मैं बात करता हूं, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की, तो उनको 65वां स्थान यहां पर मिला हुआ है। तो ध्यान देना, पहली बार किसी कंपनी को, भारतीय कंपनी को फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 में शामिल किया गया है। और दूसरे नंबर पर रिलायंस इंडस्ट्रीज है और पहले नंबर पे जो है वो एप्पल ही है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गए हमारे करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चंस। आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अभी तक जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, मैं फिर बता रहा हूं, ये अगस्त जो है फर्स्ट वीक के क्वेश्चंस में यहां पर लेके आया हूं, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं। अभी आते हैं हम, एक हादसा हमारे देश में हुआ है अभी हाल ही में, और भारत सरकार की एक योजना है वंदे मातरम। वंदे मातरम के तहत क्या किया जाता है? जो भारतीय लोग विदेशों में हैं उनको वापस अपने वतन लाया जा रहा है। तो हाल ही में वंदे मातरम के तहत एयर इंडिया जो है, एयर इंडिया का जो विमान है वो क्रैश हो गया है। और ये है बोइंग का, जो बोइंग 737
जो है ये अभी क्या हुआ है कि केरल में, ये कहां से आ रहा था, ये सऊदी अरब से भारत आ रहा था। और केरल में है कोझिकोड। तो कोझिकोड में ये लैंड करते वक्त भारी वर्षा के कारण स्लिप हो गया। टेबल्ड जो एयरपोर्ट था उसके तहत फिसलन हो गई, जिससे क्रैश हो गया। और इसकी अगर मैं बात करता हूं यहां पर, ये कौन सा एयरपोर्ट था, तो करीपुर एयरपोर्ट। मैं बात कर रहा हूं एयरपोर्ट की, ध्यान रखिएगा, करीपुर एयरपोर्ट। ये घटना जो है करीपुर एयरपोर्ट की है, ये घटना जो कोझिकोड में है, केरल में है। इसमें 190 यात्री सवार थे, जिसमें 18 यात्रियों की जो है मृत्यु हो गई है इस एयर क्रैश के अंदर। तो एक तो ये ध्यान रखिएगा, जिसमें शामिल है दोनों पायलट। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं, तो ये आप वंदे मातरम जो है इस योजना को जरूर ध्यान में रखिएगा, ये पूछी जाती है। नेक्स्ट हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर, 12वां प्रश्न। और 12वां प्रश्न है वो यूपीएससी को लेकर है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को लेकर है। तो प्रदीप कुमार जोशी, इनको यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी का क्या बनाया गया है, अध्यक्ष बनाया गया है, अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और ध्यान दीजिएगा, ये 2022 तक क्या रहेंगे, अध्यक्ष रहेंगे इसके। सॉरी 2022 नहीं, एज होती है इनमें। और एक क्वेश्चन यहाँ पे खास तौर पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूपीएससी किस आर्टिकल में है, ये ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने अभी कैग के बारे में बताया था, तो आर्टिकल 315 में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का क्या है, विवरण है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 13वां जो प्रश्न है वो क्या है, 2021 में जो T20 वर्ल्ड कप होगा, T20 वर्ल्ड कप, विश्व कप, इसका जो मेजबानी होस्ट होगा, मेजबान, इसकी मेजबानी कौन करेगा, भारत। ये ध्यान रखिएगा, T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी भारत करेगा 2021 में। जबकि 2022 में T20 वर्ल्ड कप की जो मेजबानी है वो ऑस्ट्रेलिया करेगा, ऑस्ट्रेलिया उसका आयोजन करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गए हमारे पास जो है 13 प्रश्न। उसके बाद हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की ओर, और ये क्वेश्चंस क्या है वो देखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महिलाओं को लेकर अगर मैं यहां पे बात करता हूं, वुमेन एम्पावरमेंट की मैं बात करता हूं, तो देखिएगा 14वां जो क्वेश्चन है, अभी संसद का एक सत्र चलेगा और वो होगा मानसून कालीन सत्र। जैसे आपने सुना होगा शीतकालीन सत्र, ग्रीष्मकालीन सत्र, ऐसे ही है मानसून कालीन सत्र। लास्ट ईयर जब मानसून कालीन सत्र आया था तो धारा 370 अनुच्छेद 370 हटाया गया था उससे, ये ध्यान रखिएगा। 3 तलाक भी जो है उसमें बिल पास किया गया था। तो अभी मानसून कालीन सत्र में पहली बार ऐसा हो रहा है कि 100 से अधिक जो महिलाएं हैं वो इसमें क्या करेंगी, पार्टिसिपेट करेंगे। ये पहली बार ऐसा हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा। महिलाओं की हिस्सेदारी 100 से पार होगी, क्योंकि 2000 अभी जो है 17 में जो 19 में लोकसभा चुनाव हुए थे, तो 17वीं लोकसभा में जो महिलाएं चुन के आई थी वो महिलाएं 78 चुन के आई थी। और अगर मैं राज्यसभा की बात करता हूं तो राज्यसभा में 25 महिलाओं को चुना गया है। तो कुल मिला के ऐसी 103 वर्तमान में महिलाएं हैं जो संसद में हैं। तो मैंने यही कहा है कि 100 के पार महिलाएं पहली बार संसद की सत्र में, सेशन में पार्टिसिपेट करेंगी। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं अपने 15वें क्वेश्चन पर। और 15वें क्वेश्चन में क्या है, दुनिया के सबसे, अगर मैं अमीर व्यक्ति की बात करता हूं, चौथे अमीर व्यक्ति की बात करता हूं, देखिएगा
दुनिया के चौथे, फोर्थ जो सबसे अमीर आदमी है, रिच मैन है, अमीर व्यक्ति, तो वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के हैं। कौन? मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी विश्व के चौथे क्या बन गए हैं? सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। और ये तो आप जानते ही होंगे कि दुनिया के सबसे अमीर जो व्यक्ति हैं वो हैं जेएफ बेजोस, जो अमेजन कंपनी के मालिक हैं। तो ये हो गए 15 क्वेश्चन। उसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये क्वेश्चन क्या है वो देखिएगा। 16वां जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो जुड़ा हुआ है, ये किससे जुड़ा हुआ है? भारत छोड़ो आंदोलन। एक बार ध्यान कीजिएगा, 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया था, भारत छोड़ो आंदोलन। और उस समय उन्होंने एक नारा दिया था कि अंग्रेजों को भगाओ। इट मीन्स उन्होंने क्या कहा था? अंग्रेज भारत छोड़ें। तो अभी 8 अगस्त है और 8 अगस्त को 78वीं जो है वर्षगांठ मनाई गई है। 78वीं वर्षगांठ मनाई गई है किसकी? भारत छोड़ो आंदोलन की। भारत छोड़ो आंदोलन, ये ध्यान रखिएगा। और ये वो आंदोलन है जहां महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था, क्या? डू एंड डाई, करो या मरो। तो ये कब था? 8 अगस्त 1942। तो इसकी 78वीं वर्षगांठ मनाई गई है। और इस उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री ने एक नारा दिया की बात, क्योंकि महात्मा गांधी ने तो कहा था अंग्रेज भारत छोड़ो। देखो क्या नारा दिया था? अंग्रेज भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। लेकिन अब 78वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया है, और वो नारा दिया है गंदगी भारत छोड़ो। ये ध्यान रखिएगा, गंदगी भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। ठीक है दोस्तों, ये थे 16 क्वेश्चन जो अगस्त माह के प्रथम वीक के थे। दोस्तों मैं हर एक करंट अफेयर्स की वीडियो डालता हूं, वीकली डालता हूं। अब नेक्स्ट जो मेरी वीडियो आएगी वो वीडियो आएगी अगस्त महीने का जो सेकंड वीक के जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चंस आपके लिए लाभकारी होंगे। और आने वाली परीक्षाओं में खासतौर से अगर मैं दिल्ली पुलिस की बात करता हूं, अभी हाल ही में तो वही परीक्षा आनी है, अभी उसी के फॉर्म है, और भी कुछ वैकेंसीज आई हुई हैं, तो उस सभी के लिए ये बेनिफिशियल होगी। तो मिलते हैं अगले करंट अफेयर्स के वीडियो में अगस्त सेकंड वीक 2020। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे।